क्वेश्चन नंबर 5वां, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे। तो क्या है, एक मान चलो एक बर्तन है, ठीक, उसमें जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। और उसमें क्या भरा हुआ है? रेत के कण है, रेत के कण। तो ये बोला गया है इन दोनों को कैसे अलग करोगे। तो सभी अभी मिक्स है ना, इस क्या है, इस जार में अभी तो मिक्स है जल और रेत के कण। तो इसको अलग कैसे करेंगे, किस विधि का उपयोग करके अलग करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखते हो, इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझना होता है। जैसे आप क्वेश्चन समझ लोगे ना, तो आप अपने से भी उत्तर दे सकते हो। बस थोड़ा सा पढ़ के और उससे क्वेश्चन समझने के बाद प्रश्न को पहले पढ़ लेते, फिर उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखो, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करेंगे। तो इस प्रक्रिया के दौरान रेत के भारी कण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को अवसादन कहते हैं तथा पानी को और साफ करने के लिए फिल्टर पेपर से छानने से अवांछनीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। देखो, आप अगर क्वेश्चन यहाँ तक भी लिख देते, आंसर यहाँ तक भी लिख लेते ना, तो यह भी आपका सही है। ये तो बस ऐसे समझाने के लिए इधर पास लिख दिया गया है कि अगर मान के चलो पानी पीने लायक बनाना है ना, मतलब साफ़ करने लायक और भी अच्छा साफ़, तो उसको फिल्टर पेपर से उपयोग किया जाता है। मान के लिए इसी पानी को जो रेत मिला था उसी को पीने लायक बनाना है, तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। जैसे आप कुकर में देखोगे ना, तो निकलती है गैस, तो उसके ऊपर अगर मतलब थाली इस तरह रख दोगे तिरछा भल हल्का सा, तो उधर गैस के कण इस तरह जाएंगे और टकरा करके पानी के रूप में नीचे गिरेगा। बहुत शुद्ध पानी है, उसको अगर चाहो तो पी सकते हैं, ठीक। तो आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल को निस्तारण विधि से अलग करेंगे। तो क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान रेत के भारी कण बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को अवसादन कहते हैं। तो आपको बताया था ना कि अवसादन विधि में क्या होता है कि काफ़ी समय तक, देर तक, मतलब कि पानी को मतलब जो जार है ना उसको वहीं पास रहने देते, ठीक ना, हिलाती डुलाती नहीं है। फिर क्या किया जाता है, उसको उठा करके किसी दूसरे कंटेनर में या फिर दूसरे बर्तन में एकदम धीरे धीरे करके इस तरह करके डाल दिया जाता है, मतलब कि हिले ना। तो रेत भारी होता है, तो रेत इधर ही रह जाएगा, रेत क्या हो जाएगा, इधर ही रह जाएगा। मन के लिए इस तरह डालें, ठीक ना। तो जो पानी होगा, पानी इधर आ जाएगा, और जो ठोस कण होगी ना, ये इधर आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा हल्ला हो रहा है, लेकिन क्या करें, सब एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में भी आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत चीज़ों का। पढ़ाई ऐसे ही नहीं हो सकती बच्चों, आपको कभी कभी बहुत चीज़ों का एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। धूप गर्मी सब आपको सहना पड़ेगा। कभी कभी तो लोगों की बातें भी सहना पड़ सकता है। वो अलग अलग माहौल पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं, किस माहौल में नहीं। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से ना आपको ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब थोड़ी कि लाठी ले जाओ और मारने लगो, नहीं। पढ़ाई का मतलब ये है कि अब पढ़ो, ठीक ना। आप जो दिमाग है ना उसको विकसित करो, अपने दिमाग में सोचने की क्षमता पैदा करो, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक। पढ़ाई का मतलब ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते समझिए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? देखो, क्वेश्चन पहले समझो। देखो, आटा और चीनी, मेरे पास तो अभी इधर तो आटा नहीं है, लेकिन आप सपोज करो कोई बचवा है, ठीक है ना। उनकी मम्मी लाई
गेहूँ क्या रोटी बनाने के लिए आटा वाटा लाई, मतलब चावल वाली, ठीक ना, इधर पास रख दी। अब उनकी मम्मी थोड़ा काम में बिजी हो गई, मतलब दूसरे काम में। जानते तो है कि मम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक ना। तो वो चली गई। तो ये जो छोटा बच्चा है ना, ये इसको, हालांकि ये पढ़ने में तेज़ है और दिमाग भी लगाता है, तो कुछ नहीं ऐसे, मतलब मम्मी रख दी थी यहाँ पास, ठीक ना। तो इधर ऊपर क्या रखा था, शक्कर। तो इसने भौंका, इसने शक्कर के डिब्बे को भौंका। तो क्या हुआ, शक्कर के डिब्बे का ढक्कन खाली था, मतलब खाली नहीं, थोड़ा हल्का ढीला था, खुला हुआ था। तो इसने पकड़ने की कोशिश की, तो क्या हुआ, छूट के वो शक्कर इसमें चला गया, वो शक्कर इसमें चला गया। तो ये सोचा कि अरे मम्मी मारेंगी, तो डर गया। तो क्या किया, इसको इस तरह करके मिला दिया। अब कहा कि अगर चलो ठीक है, तो इसने हिला करके मिला दिया। सोचा कि अगर मैं ये जो शक्कर इस आटे में मिल गया है ना, तो ये सोचा कि अगर मैं इसको लुका दूंगा आटे से ही, तो मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, मतलब मम्मी से मैं बच जाऊंगा मार से। फिर इसको ये सोचा कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, चाहता तो ऊपर ऊपर करके हटा सकता था, लेकिन अब तो मैं और मिला दिया हूँ। तब ये सोच में पड़ गया कि अरे यार क्या करूँ। फिर तभी ये दिमाग लाया कि नहीं, मैंने कक्षा 6 में पृथक्करण विधि पढ़ी थी, अब इसको अलग करूँगा, कैसे मम्मी के आने से पहले मैं इसको अलग कर लूँगा। तो देखो ये बच्चा पढ़ता भी है और पढ़ाई की यूज भी करता है। तो क्या किया, जल्दी छन्नी लाया और एक दूसरे कंटेनर, दूसरे क्या बोल सकते इसको, हाँ क्या बर्तन में चलनी के माध्यम से ऐसे छाना। तो जो आटा था वो नीचे आ गया, और जो मतलब ये छन्नी, ठीक ना, छन्नी ऐसे छाना, ये ऐसे करके हिला रहे था। तो क्या था, जो आटा था तो नीचे गिर गया, और जो मतलब जो शक्कर था ना ऊपर आ गया। तो शक्कर को दूसरे डिब्बे में डाल दिया, दूसरे क्या सब दूसरे बर्तन में डाल दिया। तो इसको सॉल्व हो गया ना। तो देखो इतनी देर खिचड़ी पकने का मतलब क्या था, कि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक ना। तो अब जब इसे पढ़ूँगा ना, तब आप समझ जाओगे कि इतनी देर मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है कैमरा, थोड़ी शायद मेरे को नहीं पता, लेकिन देखते हैं, ठीक ना। देखो हाँ संभव है, मतलब क्या संभव है कि हाँ इसको हम अलग कर सकते हैं। देखो इसे छानने की विधि से अलग किया जा सकता है, बस इतना समझाने के लिए देखो ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आपको अच्छे समझ आ जाए। जब आगे धीरे धीरे आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो अपने से चित्र बनाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब कि कोई आपको बोलेगा ना, कोई क्वेश्चन आंसर जब समझाएगा, तो आप अपने सोचोगे कि अच्छा ऐसा है। तो ये बच्चा पढ़ा था क्या, पृथक्करण की विधियाँ। तो इसने कहा कि अरे यार देखो, अगर ये बच्चा ना पढ़ा होता तो भाग जाता घर से, मम्मी इसको 2 थप्पड़ लगा दी फटाफट। बेवकूफ़, ये क्या कर दिया तुमने, मिला दिया। लेकिन ये लड़का पढ़ा था, प्लस पढ़ाई की यूज भी किया, ऐसा थोड़ी कि रट लिया कि अरे चलो हाँ संभव है, इसे छानने विधि से अलग कर सकते हैं। अगर केवल रटा भर होता तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये बच्चा समझदार और समझा भी है, तो आपको भी समझना है। ऐसा थोड़ी कि रट्टा मार दो, ये सब जो पढ़ रहे हो ना, ये रट्टा भर नहीं मानना है। अगर भविष्य में चल कर के आपको ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि गंदा पानी हो, तो आप साफ कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। मैं तो समझ रहा हूँ कि आप कर सकते हो, बहुत कोशिश करोगे साफ करने का, ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ाई को यूज भी करो। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेशक टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, बट मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको समझ में आ जाए।